का नाम लक्ष्मण है। एक संत ने बड़ा सुंदर सुंदर अर्थ लक्ष्मण का कहा। बोले लक्ष्मण का सही अर्थ क्या होता है हम बताते हैं। जिनका लक्ष्य केवल राम के चरण हैं, जिनका लक्ष्य केवल प्रभु के चरण हैं, उसे हम लक्ष्मण कहते हैं। चारों भाइयों का नामकरण संस्कार हुआ। हम चारों भाइयों को प्रणाम करते हैं। आज अवध के आनंद की सीमा नहीं रही। जो भी अवतार लेते हैं, श्री राम नारायण, उनके दर्शन करने के लिए भगवान शंकर आते हैं। भगवान शंकर भी आए। धीरे धीरे चारों भाई बड़े होते हैं, गुरुग्रह पढ़ने के लिए जाते हैं। उसके बाद में विश्वामित्र जी आ जाते हैं। दशरथ जी से कहा मुझे राक्षस यज्ञ नहीं करने देते, यज्ञों की रक्षा करने के लिए मैं आपके ज्येष्ठ पुत्र राम को और लक्ष्मण को लेने के लिए आया हूं। दशरथ जी ने कहा आप लक्ष्मण को ले जाओ, भरत को ले जाओ, शत्रुघ्न को ले जाओ, पर राम को नहीं भेजो। बोले मुझे राम ही चाहिए। गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से राम और लक्ष्मण को दशरथ जी ने विश्वामित्र जी के साथ में भेजा। विश्वामित्र जी के साथ जा रहे थे प्रभु। रास्ते में मारीच सुबाहु नाम के जो निशाचर थे उनका उद्धार किया। एक बाण चलाया कि मेरे प्रभु ने सुबाहु का उद्धार कर दिया। दूसरे बाण लगते ही मारीच 7 योजन का सागर पारा, समुद्र के पार जाकर के लंका में जाकर के गिरा। भगवान ने अहिल्या का उद्धार किया। आदरणीय महर्षि विश्वामित्र जी के साथ जनकपुरी जा रहे हैं। सीता स्वयंवर की तैयारी चल रही है। जनकपुरी में जनक जी के यहाँ शिव जी का धनुष रखा है, जो दधीच मुनि की हड्डियों से बना हुआ था। महाराज बड़े बड़े राजा वहां पर आए, लेकिन कोई हिला न सका। तोड़ना तो बहुत दूर की बात है। मेरे रघुवर ने, मेरे राम ने गुरु का आदेश पाते ही पालन करके बड़ी विनम्रता के साथ में उस धनुष को उठाया। और जैसे हम अपनी पलकों को झपकते हैं, इतनी देर में ही धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। महाराज जनक के नृत्य सजल होते नेत्रों में अश्रु भर आए। मेरे जीवन का आज परम सौभाग्य है। सीता का सीता स्वयंवर आज हुआ। मेरी औरस पुत्री तो नहीं जानकी, लेकिन औरस पुत्री उर्मिला से ज्यादा बढ़कर के मैंने इसको पाला है। मेरी धर्म पुत्री है जानकी, और धर्म पुत्री के लिए आज मुझे परम सुंदर वर प्राप्त हुआ। खुशी से जनक महाराज के नेत्रों से अश्रु प्रभाव होने लगा, अश्रु बहने लगे। परा अम्बा जानकी, जगन माता जानकी, जगत पिता रघुवर को माल्या अर्पण करने के लिए आ रही है। कितना सुंदर दृश्य होगा बंधुओं। रंग भूमि जब शिव पगुधारी, मोहि सखल देखे नर नारी। रंग भूमि मानो जहां सब राजा बैठे हुए हैं, जहां राम जी विश्वामित्र सब बैठे हुए हैं। जब सीता जी जनक नंदिनी जानकी सखियों के साथ में जब पदार्पण कर रही हैं, तो सारे वहां देखे हुए सकल नर नारी सभी वहां मोहित हो गए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि मोहन नार नारी के रूपा, पर्ण गार्य है रीति अनुपा। स्त्री के रूप को देख करके कभी स्त्री मोहित नहीं हो सकती है, लेकिन यहाँ पर सीता जी के स्वरूप को देख करके सभी मोहित हो रहे हैं। कारण क्या है? अकेले सीता जी को देख करके मोहित नहीं हो रही नारियां। रंग भूमि जब शिव पगुधारी, सीता जी हैं, पगुधारी नाम भगवान राम का पड़ा था। जब से अहिल्या का उद्धार किया था, जब से उनका नाम पगुधारी पड़ा मेरे राघवेंद्र का। आज रघुवंशी या रघुवर को देख करके सब स्त्री पुरुष मोहित हो रहे हैं। जब राम जी ने धनुष तोड़ दिया, लक्ष्मण जी ने जनक की ओर इशारा किया, बोले और एक आध धनुष और हो तो और ले आइए। जयमाला जानकी जी लेकर के आए। जनकपुर वासियों की आंखें नम हो रही हैं बंधु। लोगों ने अपनी आंखों के पलक को इस तरह से पकड़ के रखा
कि जिस समय पर जानकी बिटिया राम के गले में माल्या अर्पण करेगी, कहीं वो दृश्य चूक न जाए। वो दृश्य कैसे देख पाएंगे यदि हमारे पलक गिर गए तो? रघुवर को वर्ण करेंगे, उस समय यश देखना है। पलक गिर गए तो यह दृश्य हम देख नहीं पाएंगे। माल्या अर्पण करने के लिए परा अम्मा जानकी आई। राघवेंद्र तो लंबे हैं, जानकी छोटी है। 1.5 फुट का उनके मुकुट भी लगा हुआ है। विवाह में थोड़ा विनोद भी होता है। रघुवर एकदम तन करके खड़े हो गए। अब माला कैसे पहना में? सखियों ने रघुवर की ओर इशारा किया, थोड़ा झुक जाओ ना। राम जी ने इशारा कर दिया, बोले हम कहीं नहीं झुकते, हम क्षत्रिय हैं। सखियां बोली कहीं नहीं झुकते होगे, यहाँ तो अच्छे अच्छे सूरवीर झुक जाते हैं। प्रेम से बोलो जय राम जी की। भाई वहां तो झुकना ही पड़ेगा। बाहर आप कितनी भी तानाशाही कर लो, कितनों का फैसला कर लो, घर आकर के देवी जी के सामने तो झुकना ही पड़ेगा। भाई अब जज साहब होगे तो कोर्ट के लिए होगे, डीएम होगे तो बाहर के लिए होगे, मंत्री होगे तो पूरे देश के होगे, लेकिन घर के आगे देवी जी के सामने झुकना ही पड़ेगा। प्रेम से बोलो जय राम जी। सखियों ने कह दिया, बोले कहीं नहीं झुकते होगे, पर यहाँ तो झुकना पड़ेगा। राम जी और सीना तान करके खड़े हो गए। हम रघुवंशी हैं, हम कहीं नहीं झुकते। अब सखियों ने सेनापति की ओर देखा। सेनापति की क्या हिम्मत कि राम जी से कहते कि राम जी झुक जाओ। सेनापति दौड़ लगा करके विश्वामित्र जी के पास पहुंचा। बोले महाराज अपने चेला से आप ही कहें तो झुक जाए। विश्वामित्र जी बोले भैया ये बालकों के बीच में हम नहीं पड़ेंगे, और फिर धनुष तोड़वाना हमारा काम था तो हमने तोड़वा दिया, और शादी विवाहों के मामले में हम संतों का क्या मतलब? ये तो बच्चों का काम है। सेनापति दौड़ लगा करके महाराज जनक के पास पहुंचा। बोले महाराज आप ही राघवेंद्र से कह दो कि थोड़े झुक जाएं। जनक महाराज जी कहते हैं ध्यान देना। बोले मैं अपने घर बुला करके रघुवर कमल दिवाकर को झुकने के लिए कहूं, ये शोभा नहीं देता। राम कथा में शब्द शब्द में मर्यादा थी। मैं राघवेंद्र को अपने घर बुला करके रघुवर कमल दिवाकर को झुकने के लिए कहूं, ये शोभा नहीं देता, मैं नहीं कह सकता। सेनापति बोले सुनो, गुरु विश्वामित्र जी से कहो, उनकी बात को वो टालेंगे नहीं। बेचारा सैनिक इधर से उधर दौड़ लगा रहा है। अब लक्ष्मण जी से सखियों ने कहा लक्ष्मण आप तो शेषा अवतार हो, सारी पृथ्वी को अपने फन के ऊपर धारण करते हो, आप ही थोड़ा सा पृथ्वी को जहां जानकी खड़ी वहां से ऊंचा कर दो, जहां रघुवर खड़े वहां नीचा कर दो। लक्ष्मण जी एकदम से हाथ जोड़ करके जैसे भाई के चरणों में दंडवत प्रणाम किया, राम उनको उठाने के लिए जैसे झुके, सीता जी ने माल्यार्पण कर दिया। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सिय रघुबर कोमल कमल नयन को पहराओ जय माला, पहराओ जय माला। सिय रघुबर कोमल कमल नयन को पहराओ जय माला, पहराओ जय माला। यह पुण्य मुहूर्त स्वर्णिम अवसर, फिर नहीं आने वाला, पहराओ जय माला। यह पुण्य मुहूर्त स्वर्णिम अवसर,
नहीं आने वाला, पहराओ जयमाला। श्री रघुवर